परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणामृणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म दिवस का मंगल में शुभारंभ करते हैं। कहते हैं कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। शास्त्र कहते हैं कि हमारे जब बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, कई जन्मों के, बहुत जन्म, एक जन्म का नहीं, बहुत जन्मों का, जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब हमको क्या मिलता है? सत्संगमम च लभते, सत्संग का लाभ प्राप्त होता है, तब हमको भगवान की कथा श्रवण करने को मिल पाती है। सबसे बड़ा अमृत कथामृत बताया है, सबसे बड़ा अमृत। तो जिनके भी जब पुण्य उदय हुए उनको तब तब सत्संग मिलता है। जैसे एक होता है पाप का घड़ा, कहते हैं ना कि कोई बहुत पापी व्यक्ति होता है तो अड़ोसी पड़ोसी उसको जानने वाले कहते हैं कि कितना पापी है, भगवान इसको फिर भी दंड नहीं देता। इतना पाप करने के बाद भी कितना फल फूल रहा है, सब बात की मौज है, आनंद है, गाड़ी है, बंगले हैं, सब आनंद आ रहा है। जबकि पापी को तो सजा देनी चाहिए भगवान को, फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा मतलब है, भगवान भी कहते हैं जब भगवान कृष्ण जन्म लिए तो कंस को कब मारा? अगर वो चाहते तो जन्म लेते ही मार सकते थे, भगवान थे। लेकिन 11.5 वर्षों के पश्चात ही क्यों मारा कंस को? नारद जी एक दिन मिल गए भगवान को और भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु इस कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, फिर भी आप इसको मारते नहीं? आपका तो केवल इशारा ही काफी है इसको मारने के लिए, फिर क्यों नहीं मारते? तो भगवान ने कहा, नारद जी आप चिंता न करें, मैं कंस को मारूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि अभी उसके पाप का घड़ा भरा नहीं है, अभी उसका पाप जो है ना, उसके घड़े में कुछ खाली है, पूरा नहीं भरा है। जिस दिन भर जाएगा उस दिन अपने आप मर जाएगा। तो जैसे पाप का घड़ा भरता है, वैसे ही एक घड़ा होता है पुण्य का। जब पुण्य का घड़ा भरता है तब क्या मिलता है? तो शास्त्र स्पष्ट करते हैं, तब मिलता है सत्संग, तब मिलती है भगवान की कथा। तो सोचो कि कितना महत्व होगा इस कथा का, कितना सबको नहीं मिल पाता, क्योंकि सबका पुण्य का घड़ा खाली रहता है, अधिकतर भरता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सबका घड़ा नहीं भरता। आप देखो, आधे लोग यहां बैठे हैं तो आधे खेल रहे हैं, देखो उधर पीछे देखो, वहां मेला लगा है, धनवन का रुपए पैसे निकल रहे हैं क्या वहां? क्यों? उनको सुनना नहीं है, वहां कुछ मिल रहा होगा, मिठाई विठाई तो नहीं बट रही उधर, ब्रजवासी के रसगुल्ले बट रहे होंगे। तो भाई सबको कथा नहीं मिल पाती है, कई लोग तो बैठे रहते हैं फिर भी समझ नहीं आती है। अब उनका क्या करें?
चलो जो पंडाल में नहीं है उनका तो मान भी लिया जाए कि उन तक तो आवाज ही नहीं पहुंच रही, लेकिन कितने भक्त ऐसे भी तो होते हैं जो सुनना चाहते हैं लेकिन फिर भी सुन नहीं पाते हैं, बैठे हुए भी, बैठकर भी नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए तो भागवत में लिखा कि कथा में भीड़ कितनी है इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व क्या है, बोले कथा को सुनने वाले कितने हैं। पंडाल भरा हो, हजारों की भीड़ हो, लेकिन सुनने वाला कोई ना हो तो सुनाने वाला किसको सुनाए। इसीलिए मायने ये रखता है कि कथा को सुन कितने लोग रहे हैं।